सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आपको मैं पंछी बने उड़ती हुई इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैं बाइक पे जा रही हूँ और मैंने रैपिडो बुक किया एंड आज मैं जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह जो मेरे घर से करीब आधे घंटे की दूरी पर ही है। सो चलो। अगर आप फरीदाबाद से देख रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि मैं किस तरफ को जा रही हूँ। और बाय द वे ये मथुरा रोड का हाईवे वाला रास्ता है एंड यहाँ एक न्यू पैसिफिक मॉल ओपन हो गया है जिसमें शॉप्स अभी ऑलमोस्ट बंद ही दिख रही हैं। सो हाईवे से हटके हमने साइड वाले रोड पे ले लिया एंड यहाँ से मैं टर्न ले रही हूँ। अब जो लोग फरीदाबाद से देख रहे हैं वो किया का शोरूम देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से रास्ते पे जा रही हूँ। तो फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद थोड़ी देर इधर उधर घूमी मैं बिकॉज मुझे इसका एंट्रेंस ही नहीं समझ में आ रहा था एंड जहाँ से सीढ़ियाँ दिख रही थी वहाँ पर तो इन लोगों ने ब्लू कलर का बैरिकेड लगा रखा है बिकॉज अभी यहाँ पर काम चल रहा है। और थोड़ा आगे जाके भटकने के बाद मुझे पता लगा, कुछ लोगों से मैंने पूछा कि इसका एंट्रेंस किस साइड से। यहाँ पर अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह अभी चली। थोड़ी देर वेट करने के बाद ये फ्रेंड्स वगैरह तो पहुंच चुके थे और मैं यहाँ पर शूट कर रही हूँ। तो फाइनली मैं आपको बता दूं, इस जगह का नाम है बड़कल झील और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। चलो देखते हैं फिर कैसा होगा। ये थोड़ा सा ऊंचा रास्ता है और यहाँ पहाड़ पे चढ़ने में तो मेरी ऐसी तैसी हो रही थी भाई। इम्यूनिटी सिस्टम तो बिल्कुल खराब है। पूरे दिन सिर्फ घर में आर्ट वर्क बनाने से पूरी बॉडी ऐसी लग रही है थकान हो गई हो। थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर पहाड़ जैसी फीलिंग आ रही है। तो चलो फिर आपको यहाँ की सुंदर सुंदर व्यूज दिखाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ नहीं आई हूँ बट फिर याद आया कि हाँ मैं फैमिली के साथ आई थी एक बार, तब ये सब नहीं बना हुआ था और अब देखो कितना सुंदर बना दिया है। और इस टाइम इतनी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। वैसे तो धूप हो रखी है बट ये ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही। और जैसे ही मैंने थोड़ा सा आगे जाकर के देखा, ओ माय गॉड, लाइक लिटरली इतना सुंदर व्यू था। आई डोंट नो ये पानी की जगह इसमें कौन से प्लांट्स उगे हुए हैं जिसकी वजह से पानी तो दिख ही नहीं रहा है। रुको रुको, लेट मी शो यू। और गाइज मैं सच बताऊं, यहाँ पर लिटरली इतनी मस्त वाली फीलिंग आ रही थी खड़े होकर के। ऊपर से ये हवा, ओ हो, बस यहाँ पर आके सुकून सा मिल रहा है। स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह क्या होता है भाई। और आप थोड़ी देर के लिए यहाँ की आवाज सुनो। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा, बस लग रहा है खड़ी रहो। और इस घाट का नाम है नमो घाट। तो जिस साइड हम खड़े थे उसके अपोजिट साइड पे ये जो पहाड़ी सा दिख रहा है, ये वाला एरिया, वहाँ पे टेंट लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था वहाँ पे किसी की शादी वगैरह हो। चलो फिर आपको ये प्लांट्स एक बार पास से दिखाती हूँ क्या है क्या। और गाइस लिटरली इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ है ना, मुझे उतरने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। ये देख रहे हो मैं कूद रही हूँ। OMG, इसके अंदर तो फ्लावर्स भी लगे हैं, वो भी लेवेंडर कलर के। और पूरा ये प्लांट से कवर हो रहा है। जो इस झील का पानी है तो उससे हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कितना गहरा हो सकता है। फिर मैं वहाँ से थोड़ी सी दूर हटने के बाद इस अम्ब्रेला वाले शेल्टर के पास आ गई जहाँ पे हम थोड़ी देर रिलैक्स कर सके। और फिर मैं जाकर के बैठ गई। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, मैं लेके आई हूँ अपनी मिनी स्केचबुक एज एन आर्टिस्ट टू कैप्चर दिस मोमेंट। तो चलो दिखाती हूँ मेरे पर्स में क्या क्या है। ऑफ कोर्स एक स्केचबुक और डोम्स का ये मिनी 6 शेड वाला कलर्स एंड देन वी हैव अ स्प्रे बॉटल। अब कलर्स को यूज करने के लिए पानी भी तो चाहिए ना, और पानी मैं स्टोर कहाँ करूंगी, उसके लिए एक कप और उसके अंदर ही मैंने एक क्लॉथ रखा है मेरे ब्रशेस को क्लीन वगैरह करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ ब्रशेस। भाई पेंट किससे करेंगे, आई मीन एज एन आर्टिस्ट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास ये कुछ जरूरी चीजें होनी चाहिए जिससे आप एट द मोमेंट नेचर रिलेटेड कुछ भी ड्रॉ कर सको। एक चीज तो मैं भूल गई थी, पेंसिल। सो आई बोरो अ पेन फ्रॉम माई फ्रेंड एंड एक बेसिक आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए पेन पेंसिल कुछ भी चलेगा। गाइस नेचर के बीच में बैठ करके नेचर रिलेटेड कोई चीज बनाना इज अ डिफरेंट फीलिंग जो शायद मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब ना कर सकूं। सो लेट्स सी आउटकम कैसा निकल के आता है।
एज यू कैन सी मैं इन्हीं 6 शेड्स का यूज करके कलर मिक्सिंग करके पेंट कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको आर्ट वाले चैनल पे दिखाया था कि इन्हीं 6 शेड्स का यूज करके आप बहुत सारे कलर्स क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई, चलो आप पेंटिंग एंजॉय करो। गाइज मैं आपको एक चीज बताऊं, हम हमेशा घर पे बैठ करके फोन में रेफरेंसेस देख करके हम ड्राइंग करते हैं, बट लिटरली हम लोगों के आसपास ही बहुत सारी रेफरेंसेस होती है। लाइक नेचर में बैठ करके हम लाइव पेंटिंग कर सकते हैं। इस पेंटिंग का आउटकम मैंने अपने आर्ट वर्क वाले चैनल पे शॉर्ट में अपलोड करा है, जिसका नाम आर्ट बाय निशिका है। तो जिन्हें भी आर्ट और ड्रॉइंग्स देखना पसंद है तो आप मेरा आर्ट वाला फर्स्ट चैनल जा करके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो पेंटिंग कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा सा आगे की तरफ को चल दिए और थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर मुझे दिखा एक लेपर्ड जो लिटरली मुझे ही देख रहा है, बस इधर ना आ जाए, भागो। अब मैं यहाँ पर सिनेमैटिक शॉट्स निकाल रही हूँ अपने। हेड्स ऑफ टू दिस फ्रेंड। सो बढ़िया बढ़िया जितने भी शॉट्स है ना, एंड क्रेडिट गोज टू दिस पर्सन जिन्होंने मेरे बहुत अच्छे क्लिप्स कैप्चर करे। आओ आपको यहाँ से भी एक बहुत सुंदर सा व्यू दिखाते हैं। और मैं ऐसे चल रही हूँ जैसे कोई मैं प्रॉपर्टी वगैरह देखने आई हूँ भाई। हे बैड जोक। तो यहाँ के हमने बहुत ही सुंदर व्यूज कैप्चर करने के बाद हम जा रहे हैं वापस एंट्री गेट की तरफ। एंड ये देखो गाइज, यहाँ पे स्टैचूज पे भी अभी वर्क चल रहा है, जिसके ऊपर 2 लोग अभी पेंट कर रहे हैं। लाइक देख रहे हो हर जगह क्रिएटिविटी है और एक आर्टिस्ट बहुत सी चीजों को सुंदर बना देता है, बट हमारे जैसे आर्टिस्ट की कोई कदर नहीं करता। बट लोगों को तो वही पसंद आता है ना जो कचरा होता है, गंद। अब वापस जाते टाइम मुझे दिख गए 2 कैमल और मेरे अंदर का चाइल्डिश बिहेवियर निकल करके बाहर आ गया। अब मैं तो भगती हुई सी चली गई इन कैमल को देखने के लिए। यहाँ 2 बच्चे बैठे हुए थे जो राइड करवा रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि ये बस बैठे हुए हैं, फिर कंफर्म करने के बाद मुझे पता लगा ये राइड भी करवाते हैं। अब यहाँ मुझे डर तो लग रहा है लेकिन एक्सपीरियंस भी करना है। कीड़ा जो है एक्साइटमेंट का। मैंने लिटरली आज से पहले कभी नहीं करी थी कैमल राइड। फिर मैंने बोला जय माता दी और निशिका चढ़ जा। इस कैमल को देखो कितने मौज में चल रहा है और मेरी यहाँ पर फटी पड़ी है लिटरली। बस अब तो मैं बन गई रेगिस्तान की रानी निशिका सोनी। पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि ये छोटे छोटे से बच्चे राइड करवाएंगे, बट गाइस इनकी स्किल्स देखो, ये कितने अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। इन्होंने 50 रुपीज लिए राइड के, जो मुझे लगा वर्थ इट है। बिकॉज किसी मेले में जाओगे ना तो आपको यही चार्जेस पड़ेंगे 100 समथिंग 500 के, वो भी पर पर्सन। और फिर यहाँ से हमने टर्न लिया। और जब वापस उतरने की बारी आई ना, जिस तरह से ये कैमल हिल रहा था उससे मैं लग रहा था बस अब तो मैं गई। ये देखो मैं अटक गई भाई। ये छोटे छोटे बच्चे भी मेरे को देख के हंस रहे होंगे। मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत मस्त था। बाय बाय कैमल, थैंक यू फॉर दी राइड। और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने वापस घर की तरफ। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने घर के पास स्टैंड पे और लिटरली आज का दिन बहुत ही मस्त। होप यू लाइक एंड एंजॉय माय वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो। बाय।